Good morning, lovely students. If you are visit first time my channel, so I request you please like, share and subscribe my channel. Today I will discuss about question number 7 of exercise 1.3. In the last video we discussed previous question. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 numbers whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, 3 आपको नंबर्स बताने हैं. राइट 3 numbers, वो कह रहे 3 numbers आप लिखिएगा, ठीक है ना, जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो. डेसिमल नंबर्स कैसे होंगे? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब बहुत इजीली आप एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों. अभी तक हमने जो आपसे पहले क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनका मीनिंग क्या है और कैसे लिखें. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. हम 3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो देखो 3 एग्जाम्पल्स of non-terminating and non-recurring are. तो देखो बच्चों, आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो. तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के लिए पहला एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा थिंक करिए, आ जाएगा. जैसे हमने इस तरीके से मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया बच्चों 3.7 एंड सो लिखते रहिए. बिना सोचे समझे कुछ भी नंबर लिखते रहिए. एक तो बच्चों आपका ये एग्जाम्पल हो गया कि न तो ये टर्मिनेटिंग नंबर दिखाई दे रहा है और ना ही ये नॉन रिकरिंग दिखाई दे रहा है. नॉन रिकरिंग का मतलब रिकरिंग दिखाई दे रहा है. रिकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रिपीटिंग. एक निश्चित नंबर ऑफ डिजिट्स या ब्लॉक के साथ रिपीट करें, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट नहीं कर रहा है. हमें कैसा चाहिए? नॉन रिकरिंग चाहिए. नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट न कर रहा हो वो नंबर चाहिए. तो बड़ी इजीली आप कोई भी यूज करके लिख सकते हैं डिजिट्स को. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं. वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है ना. तो ये न तो आपका टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और न ही इसमें डिजिट्स का कोई ब्लॉक सही से रिपीट करता चला जा रहा है. तो ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर हो गया. बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स. ठीक है बच्चों. कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि गिव 1 एग्जाम्पल या गिव 2 एग्जाम्पल 1 मार्क में, और हाफ मार्क दे दिया, टोटल 1 मार्क दे दिया, और उन्होंने कह दिया चेक करिए इसको. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स बता दीजिएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है. आंख बंद करके आप लिख सकते हो, कोई भेद नहीं उसमें. ठीक है. तो दूसरा एग्जाम्पल आंख बंद करके लिख दो. एक हम नए तरीके का आपको बता रहे. जैसे आपने लिखा 2.02, फिर 2 जीरो लगा दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 2 लिख दो, फिर 4 जीरो लगा दो बच्चों, फिर 2 लिख दो, फिर 5 जीरो लगा दो बच्चों, फिर 2 लिख दो. तो इस तरीके से आप एंड सो ऑन लिखते रहिए. तो ये न तो टर्मिनेट होगा कभी और न ही ये रिपीट हो रहा है. ठीक है ना बच्चों. पहले 0 आया, फिर डबल 0 आ गया, फिर ट्रिपल 0 आ गया, तो रिपीट तो हो नहीं रहा. केवल 0 0 होता, 2 2 आता जाता तो वो रिपीट होता जाता है. ठीक है बच्चों. वेरी सिंपल. आप तीसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं. कोई भी आप 10 एग्जाम्पल लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें लिखने में? हमने लिख दिया 1.07 007 007 और 407 और 50. ठीक है ना बच्चों. 7 एंड सो ऑन लिखते रहिए सुबह शाम तक. ठीक है ना. तो इस तरीके से इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी. बस हमें ध्यान देना तो सिर्फ इतना कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए. 3 हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने थे बच्चों. ठीक है ना. तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा. ठीक है ना बच्चों. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.